नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का एक अनदर इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। और आज का वीडियो राशन कार्ड से जुड़ा हुआ है। और ये वीडियो दोस्तों, आज की वीडियो में काफ़ी इन्फॉर्मेशन आप लोगों को मिलने वाली है, जानकारी मिलने वाली है। तो वीडियो को कंप्लीट लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। जो राशन कार्ड के इच्छुक हैं बनवाने के, चाहे किसी भी तरह का अपडेट करने के, तो आज की वीडियो से जो जानकारी आप लोगों को मिलने वाली है वो आपके काफ़ी काम की है। तो कंप्लीट ज़रूर देखिएगा। फटाफट से शुरू करते हैं, ज़्यादा देर नहीं करेंगे। उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, नीचे दिए हुए सब्सक्राइब बटन को दबाइए, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में आएगा घंटी दबा करके ऑल पे क्लिक कर लेना। इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव और नॉलेजेबल वीडियोस के रेगुलर अपडेट्स मेरे वीडियो के माध्यम से पाते रहने के लिए। और साथ में इंस्टा हैंडल को फॉलो कर लेना। पर्सनली सवाल जवाब क्वेश्चन क्वेरी करना हो तो आप कर सकते हैं। तो दोस्तों, जो आज का वीडियो राशन कार्ड से जुड़ा हुआ है, इसमें मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, ये दोस्तों सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से ये खबर है आप लोगों के लिए। ये कोई स्टेट गवर्नमेंट का नहीं है कि दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, बिहार, यूपी का नहीं है। सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से जो अपडेट है वो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। 3 करोड़ नए लोगों को जल्द मिल सकता है राशन कार्ड। तो 3 करोड़, समझ रहे हैं आप लोग, 3 करोड़ कोई एक सिंगल स्टेट में तो नहीं मिलेगा। ये पूरे का पूरा मिलाकर के जो है अपडेट आया है। केंद्रीय मंत्री ने बताया कि केंद्र सरकार की भूमिका केवल खाद्यान्न उपलब्ध कराने और योजना के संचालन तक सीमित है, जबकि लाभार्थियों की पहचान और सूची में बदलाव का काम राज्य सरकारें करती हैं। समझ गए आप लोग? तो केंद्रीय खाद्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने बृहस्पतिवार को बताया कि सरकार ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली पीडीएस से 2.21 करोड़ ऐसे लोगों के नाम हटाए हैं जो राशन का लाभ पाने के पात्र नहीं थे। ये नेशनल डेटा है दोस्तों, ये कोई स्टेट लेवल का डेटा नहीं है, नेशनल डेटा है। उन्होंने कहा कि इस कदम से अब वास्तव में ज़रूरतमंद और पात्र लोगों को योजना का लाभ देने का रास्ता खुल गया है। मंत्री के अनुसार अपात्र लाभार्थियों को हटाने के बाद 3 करोड़ नए राशन कार्ड जारी किए जा सकते हैं। इससे उन परिवारों को सस्ते दरों पर अनाज और अन्य जरूरी खाद्य सामग्री मिल सकेगी जो अब तक इस सुविधा से वंचित थे। ठीक है, अब बता देता हूं आप लोगों को आगे का अपडेट कि स्मार्ट भंडार गृह प्रणाली के उद्घाटन कार्यक्रम को संबोधित करते हुए केंद्रीय खाद्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने स्पष्ट किया है कि इस राशन कार्ड हटाने का फैसला केंद्र सरकार ने नहीं लिया है। उन्होंने कहा है कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली पीडीएस से जिन 2.21 करोड़ अपात्र लाभार्थियों के नाम हटाए गए हैं, यह प्रक्रिया राज्य सरकारों ने अपने अपने नियमों और मानदंडों के आधार पर पूरी की है। यानी कि जो अपडेट जो दिया गया होगा, डिटेल आगे राज्य सरकारों ने केंद्र सरकारों को सौंपी होगी, उसके आधार पर ये जो है अपडेट है। ठीक है, अब निर्णय राज्यों द्वारा लिया गया। केंद्रीय मंत्री ने बताया कि केंद्र सरकार की भूमिका केवल खाद्यान्न उपलब्ध कराने, यानी कि जितने राशन का स्टॉक होता है ये राज्य सरकारों को उपलब्ध कराने और योजना के संचालन तक सीमित है। यानी कि जो ये राशन की योजना चलती है उसके संचालन जो करना है ना, बस वहीं तक सीमित है केंद्र की इसमें भूमिका। बाकी जो राशन कार्ड बनाना, राशन कार्ड में से नाम जोड़ना, हटाना, किसी भी तरह का काम जो है वो राज्य सरकार करती है, जबकि लाभार्थियों की पहचान और सूची में बदलाव का काम राज्य सरकारें करती है, जैसा कि अभी मैंने बताया। इसलिए किसी भी राशन कार्ड को हटाने का निर्णय संबंधित राज्यों द्वारा लिया गया है, न कि केंद्र सरकार द्वारा। अब खाद्य मंत्रालय ने राशन योजना की समीक्षा के दौरान ऐसे 8.51 करोड़ लोगों की पहचान की थी जो नियमों के अनुसार लाभ पाने के पात्र नहीं थे। इनमें मृत व्यक्ति, आयकर देने वाले लोग यानी कि टैक्स, इनकम टैक्स देने वाले लोग, और 4 पहिया यानी कार वगैरह रखने वाले। 4 पहिया में खाली कार नहीं आते हैं, कार आते हैं, छोटे मोटे ट्रक वगैरह भी आते हैं, वाहन रखने वाले लोग भी शामिल थे। मंत्रालय ने इन संभावित अपात्र लाभार्थियों की सूची राज्य सरकारों को भेजी थी ताकि वे जांच करके आवश्यक कार्रवाई कर सकें। अब 2.2 करोड़ राशन कार्ड रद्द, जो मैं बार बार अभी मैंने जिक्र किया, तो रद्द हो चुके हैं। केंद्रीय खाद्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि 8.51 करोड़ संदिग्ध मामलों में से राज्य सरकारों ने वेरिफिकेशन के बाद
अब तक 2.21 करोड़ राशन कार्ड रद्द या वापस लिए हैं। उन्होंने साफ किया कि केंद्र सरकार ने सीधे तौर पर कोई राशन कार्ड नहीं हटाया है, यानी कि केंद्र ने नहीं हटाया। आपको अच्छे से पता है कि दिल्ली में वेरिफिकेशन की प्रक्रिया चली सरकार बनने के बाद, तो कईयों के राशन कार्ड रद्द हो गए, नाम हटाए गए। तो ये राज्य सरकार का जो है वो होता है, राज्य सरकार का जो है निर्णय होता है, यानी कि फैसला। तो उनके अनुसार लाभार्थियों की जांच और राशन कार्ड से जुड़ा फैसला राज्य सरकारें अपने नियमों के आधार पर करती हैं। केंद्रीय खाद्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली पीडीएस के डिजिटलीकरण की वजह से अपात्र और पात्र लाभार्थियों की पहचान करना आसान हो गया है। इसी कारण यह पूरी प्रक्रिया अधिक पारदर्शी और प्रभावी तरीके से पूरी की जा सकी। यानी कि जो ये नाम हटाए गए, चाहे जो भी अब नए नाम ऐड किए जाएंगे 3 करोड़, तो इसमें जो है आसानी से सब कुछ हो गया पारदर्शी तरीके से। तो इसमें दोनों का ही सहयोग होता है, केंद्र और राज्य सरकार दोनों का। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार को नए पात्र लोगों को राशन योजना में शामिल करने की अनुमति दी गई है। उनके अनुसार सभी राज्य मिलकर करीब 3 करोड़ नए राशन कार्ड जारी कर सकते हैं, जिससे अधिक ज़रूरतमंद परिवारों को सरकारी राशन योजनाओं का लाभ मिल सकेगा। तो मैंने जैसे कि वीडियो के स्टार्टिंग में ही आप लोगों को बता दिया था कि ये केंद्र सरकार की तरफ से अपडेट है। तो अब देखो 3 करोड़ राशन कार्ड सभी राज्यों को मिला करके है, भारत के सभी राज्यों को मिला करके। अब किस में दिल्ली का नंबर कितना मिलेगा, तो दिल्ली में आप लोगों को पता ही है कि पीछे खबर आई थी कि 2.72 लाख यानी कि 2,72,000 करीब, मान लो मोटा मोटा 3 लाख के एवरेज आसपास राशन कार्ड बनेंगे। तो 3 करोड़ है भाई, 3 करोड़ में से 3 लाख दिल्ली के हो गए, तो अभी तो बहुत सा तब भी अभी दोस्तों काफ़ी बच गया ना। 3 लाख हटाने के बाद भी मतलब 2,97,00,000 ये राशन कार्ड पूरे भारत के जनसंख्या और वो सभी राज्यों को मिला करके है दोस्तों 3 करोड़। तो 3 करोड़ में डिवाइड किया जाएगा, जिस राज्य का जितना कोटा होगा उसको उतना अपना दे दिया जाएगा, उतना राशन कार्ड वहाँ बनाए जाएंगे। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया कि दिल्ली में दोस्तों मैंने बताया था, दिल्ली में 3 लाख के आसपास राशन कार्ड बनेंगे। और ये केंद्र सरकार ने अब ये जो बार बार ये जो सवाल पूछ रहे थे ना मेन, कि सर राशन कार्ड कब बनेंगे कब बनेंगे कब बनेंगे, तो काम होना शुरू हो चुका है। अब केंद्र और राज्यों के बीच डिसीजन भी, निर्णय भी लिया जा चुका है। तो अब जो है बनाने की प्रक्रिया थोड़ी फास्ट हो जाएगी, यानी कि अब जल्दी जल्दी से बनाया जाएगा राशन कार्ड के एप्लीकेशन, आवेदन को निपटाया जाएगा और फिर आप लोगों को राशन कार्ड मिलने की संभावना है जल्द से जल्द। कई लोगों का अप्रूव भी हो गया, मेरे पास कमेंट करते हैं कि सर राशन कार्ड अप्रूव दिखा रहा है लेकिन ये डिस्ट्रिक्ट पर अभी भी अंडर प्रोसेस दिखाता है कई सारी चीज़ें। तो यही सब चीज़ जो है कंफर्म कर दिया जाएगा। देखो ये डिस्ट्रिक्ट हर राज्य का अपना अपना होता है, लेकिन फाइनल जो कोटा जो दिया जाता है वो केंद्र सरकार और सबको मिला करके ही होता है। तो जो राज्य सरकारें आगे अपडेट देगी कि भाई हमें यहाँ इतना चाहिए, हमें इतना कोटा चाहिए, क्योंकि राशन कार्ड के डेटा के हिसाब से ही तो राशन भेजा जाता है। राशन कार्ड जितने होंगे, अब राशन कार्ड में सदस्य कितने हैं, मेंबर कितने हैं, उसके हिसाब से डिटेल आगे जाएगी। फिर केंद्र सरकार उतना राशन प्रोवाइड करवाती है उस स्टेट को। फिर उस स्टेट में आने के बाद जो एफसीआई के गोडाउन होते हैं, आपको पता है फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, एफसीआई का गोडाउन होता है हर जगह, दिल्ली में भी कई जगह है, आज़ादपुर के आसपास है, मायापुरी के आसपास है, वहाँ आता है। वो सेंट्रल वेयर हाउस गोडाउन होते हैं। फिर वहाँ से स्टेट में के छोटे छोटे वेयर हाउस में ट्रांसफ़र होते हैं। फिर अलग अलग कोटा धारकों के पास जितने कोटा होते हैं, आप पता है एक क्षेत्र में करीब करीब मेरे ख्याल से एक कोई भी एरिया होगा तो 8 से 10 कोटा वहाँ मिल ही जाता है। फिर वहाँ पर हर कोटा के पास अपने अपने उस कोटा में जितने राशन कार्ड हैं लिस्टेड, उसके हिसाब से उसको उतना राशन दिया जाता है ताकि आप जनता को पहुँचा सकें, डिस्ट्रीब्यूट कर सकें, वितरण कर सकें। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया। राशन कार्ड का ये अपडेट था कि अब जो है जल्दी से जल्दी आप लोगों को राशन कार्ड मिलना शुरू हो जाएगा। यहाँ नए राशन कार्ड की मैं बात कर रहा हूँ, और इसमें नए का मतलब यही नहीं कि नए बिल्कुल नया, उसमें जिनका नाम भी जोड़ने के लिए आपने अप्लाई किया है तो सब पे काम चालू हो चुका है। जल्द से जल्द आप लोगों को जो है गुड न्यूज़ मिल जाएगा, खुशखबरी मिलने की संभावना है। तो कोई भी इन्फॉर्मेशन नॉलेज मिली आज की वीडियो से, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के रेगुलर अपडेट्स पाते रहने के लिए। तो मिलते हैं फिर एक अनदर इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।